हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ फिजिक्स एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी। और अगर तुमने कभी भी कोई टॉपर इंटरव्यू देखा हो ना, तो हर टॉपर ये बोलता है कि लुक व्हाट वर्क्स फॉर यू, कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए काम करती है और फिर उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए तुम अपनी नीट के प्रिपरेशन करो। लेकिन मानो अगर कोई बच्चा अभी इस वीडियो को ऐसा देख रहा है जो फिजिक्स में बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर है, या फिर लेट्स जस्ट टू अज्यूम कि नेगेटिव लेवल के ऊपर है, तो अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का। तो मैं तुम्हें इस छोटी सी वीडियो की हेल्प से बिल्कुल डिटेलिंग में बात करने वाली हूँ कि कौन से स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं अगर तुम नीट 2023 में फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो अगेन अज्यूमिंग कि अभी बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर है और इस वीडियो को देख रहा है, तो क्या तुम 160 टच कर पाओगे? ये वाली वीडियो की हेल्प से बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, रियलिस्टिकली मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस नीट में ऐसे पूछे जाते हैं जिसके अंदर या तो तीन चार कंसेप्ट एक साथ लग रहे हैं, या फिर कोई डेरिवेशन इन्वॉल्व है जिसमें दिमाग लग रहा है। तो अगर कोई बच्चा अभी जीरो लेवल के ऊपर है, तो एक महीने में उस लेवल तक पहुंचना कि तुम वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही बात होगी। तो 160 नहीं टच कर पाओगे, 150 भी नहीं टच कर पाओगे। लेकिन अगर आज जीरो लेवल के ऊपर हो और इस स्टेप वाइज गाइड के हिसाब से अगर अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन करते हो, 120 तक जरूर से पहुंच पाओगे। बिकॉज ऑल्दो नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चंस के बारे में मैंने अभी बात की, लेकिन नीट में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो मीडियम क्वेश्चंस हैं। तो अगर तुम अपने आप को बिल्कुल रगड़ देते हो ना इन 35 डेज में, इस एक महीने में, तो नीट 2023 में 120 तक तुम जरूर से टच कर सकते हो। लेकिन ये वाली स्टेप वाइज गाइड को, इन स्टेप्स को बिल्कुल बिना इनको मॉडिफाई किए, बिना किसी भी स्टेप को मिस किए, बिना किसी भी स्टेप को स्किप किए तुम्हें फॉलो करना पड़ेगी, वरना ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। जो तुम फॉलो कर रहे होगे मॉडिफाई करके, सब्सटीट्यूट करके, वो मेरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। ये मेरी स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर मानो कोई बच्चा ऐसा देख रहा है जो जीरो लेवल के ऊपर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, मानो अगर कोई बच्चा अभी 60-70 मार्क्स लेके आ रहा है फिजिक्स में, तो तुम इस स्ट्रैटेजी की हेल्प से 130 प्लस तक लेके आ पाओगे। मतलब तुम समझ पा रहे हो, जितना ज्यादा अच्छा होगे तुम फिजिक्स में इस वीडियो को देखते वक्त, उतने ही ज्यादा मार्क्स बूस्ट कर पाओगे नीट 2023 में। तो आई कैन से कि ये जो वीडियो है सबके लिए है। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत ही करना चाहूँगी ये डिस्कस करते हुए कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें अभी इस एक महीने में बिल्कुल नहीं करनी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें डेफिनेटली करनी है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी फिजिक्स में हर तरीके से हेल्प करने वाली हूँ, जितना भी एक इंसान के लिए पॉसिबल है। गिवन कि ऑलरेडी मेरे बैचेस हैं, गिवन मेरे पास भी 24 घंटे हैं, बट वट एवर इज इन द केपेबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बींग टू डू ऑन यूट्यूब इज गोइंग टू बी डन विद रिस्पेक्ट टू वट एवर टाइम दैट आई हैव। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ जो नहीं करनी है उनके बारे में बात करते हैं। तो मल्टीपल टीचर्स को फॉलो नहीं करना है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ टीचर से कुछ चैप्टर्स करेंगे किसी सब्जेक्ट के, तो मैं अपने सारे डिस्कशन को अभी फिजिक्स से सेंट्रिक रखूंगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे एक टीचर को फॉलो करेंगे कुछ चैप्टर्स के लिए, दूसरे टीचर को फॉलो करेंगे दूसरे चैप्टर्स के लिए। अभी इसमें ना तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, और अगर बहुत सारे रीजन है ऐसा नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द रीजन बीइंग कि हर एक टीचर के अलग अदा है, हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, हर एक टीचर की स्ट्रैटेजी अलग है। फॉर एग्जाम्पल देर कैन बी टू एडुकेटर्स, दोनों रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन एक टीचर की स्ट्रैटेजी अलग है, दूसरे टीचर की स्ट्रैटेजी अलग है। तो अब सोचो, अगर एक बच्चा दोनों टीचर्स को फॉलो कर रहा है, तो उसके दिमाग में अब दो स्ट्रैटेजीज है। तो अभी उसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये वाली सर ने बोला था कि ये काम करना है, लेकिन ये मैम ने बोला था ये काम करना है, तो हम ऐसा कर लेते, दोनों कर लेते, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दोनों इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यार, जब आपके पास 1-2 साल होते हैं ना प्रिपरेशन करने के लिए, ये तब जायज़ होती है। लेकिन अभी जब 35 डेज़ रहते हैं नीट की प्रिपरेशन में, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। एक टीचर को डिसाइड करो और उसी एक टीचर से सारी की सारी फिज़िक्स तुम्हें कंप्लीट करनी है। जैसे कि मानो जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो तुम्हें तो कोई बुक को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ मैं यहाँ पर ये पॉइंट भी इंक्लूड करना चाहती हूँ कि मल्टीपल बुक्स को छोड़ दो। जैसे कि अगर मैं बायो की बात करूँ, तो बच्चा क्या कर रहा है, एमटीजी भी कर रहा है थ्योरी के लिए, एनसीईआरटी भी कर रहे हैं थ्योरी के लिए। नहीं करना है तुम्हें अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। बायोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो मॉड्यूल भी है, XYZ बुक भी है, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज भी लगा रहे हैं। अरे भाई, बैलेंस नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, बैलेंस ना तो तुम तीनों सब्जेक्ट्स को कर पाओगे, ना ही तुम बैलेंस कर पाओगे कवरेज और रिवीजन को। सो प्लीज लिमिट
or everything that you will be doing in the next 35 days, or it is not going to work. I'm telling you like very straight. तो मल्टीपल टीचर्स को नहीं फॉलो करना है, मल्टीपल बुक्स को नहीं फॉलो करना है। तो जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं तुम्हें बता देती हूँ व्हाट दे नीड टू डू। दे सिंपली नीड टू फॉलो मी फॉर एवरीथिंग। लाइक मैं ही उनको डिटेल नोट्स बनवा रही हूँ, मुझसे ही डिटेल नोट्स बन रहे हैं, मुझसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। मैं ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रही हूँ, मैं ही टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रही हूँ। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय मी ओनली, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी चीज जो तुम्हें नहीं करनी है, इट इज जोनिंग आउट वाइल स्टडिंग। जैसे कि कोई बच्चा बोले कि यार ये तो वही बात होगी कि हम दुखी हैं तो क्या करें, मत दुखी हो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर मानो तुम कभी भी अपने इस चीज को नोटिस करते हो दैट यू आर जोनिंग आउट, तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा लेकिन जैसे तुम एंड लाइन तक पहुंचे तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है कि पहले के 2-3 लाइन में क्या लिखा हुआ था, तो तुम क्या करोगे? तुम दोबारा से पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ोगे, तुम ये रियलाइज करोगे कि अभी तुम्हारा थोड़ा सा वो स्टेट आ चुका है जहां पर तुम बार बार जोन आउट हो रहे हो, थोड़ा सा सैचुरेशन फील हो रहा है, तो मत पढ़ो, खड़े हो जाओ, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। लेकिन उस ब्रेक में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, उस 10 मिनट में एक्चुअल में ब्रेक लेना है। तो क्या कर सकते हो, तुम वॉक कर सकते हो, आंख बंद करके लेट सकते हो, बाहर जा सकते हो, थोड़ा सा धूप खा सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को अभी, बिकॉज तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पूरे दिन कमरे के अंदर रहते हो, तो धूप भी तुम लोगों को बहुत कम मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है धूप, ठीक है, तुम्हारे डोपामीन के लिए। तो धूप में थोड़ा सा निकलो, ब्रेक लो 10 मिनट का, और फिर बाद में दोबारा से आके बैठो। अगर तुम्हें हर एक घंटे में भी 10 मिनट का ब्रेक लेने की जरूरत पड़ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैट इज मोर एफिशिएंट देन सिटिंग फॉर 12 आवर्स विद एन एफिशिएंसी ऑफ 75% और 60% जो हो जाती है अगर बच्चा बिल्कुल इस चीज को निग्लेक्ट कर देता है कि अभी वो जोन आउट हो रहा है। सो टेक केयर ऑफ दैट, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तीसरी चीज जो नहीं करनी है, इट इज थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। तुम लोगों ने ये चीज जरूर से सुनी होगी कि अगर लोग क्या तुम्हारे बारे में सोचेंगे, अगर तुम भी वही सोचोगे तो फिर लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो लोगों का काम है सोचना, तुम्हारा काम है करना, तो उनको सोचने दो और तुम अपना काम करो। समझे ना? ये बिल्कुल वही बात है कि अगर तुम रिजल्ट डे पे क्या होगा, अगर ये भी आज सोचोगे तो पढ़ोगे कब रिजल्ट डे के ऊपर? नहीं ना। तो ऑब्वियस सी बात है, देन व्हाई डू इट? सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट इमेजिन लाइक दिस कि रिजल्ट के दिन जो कुछ भी होने वाला है, तुम्हारा रिजल्ट जो भी आने वाला है, नो वन कैन प्रिडिक्ट, नो वन कैन टेल यू कि क्या हमारे इतने मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे, कि हमारे 167 पक्का आ जाएंगे, हमारे 160 से ऊपर पक्का आ जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड मी? We can only work on the basis of the patterns that we have seen when we look up, when we look in the past, when we take an analysis of the last 10 years or 12 years। हम सिर्फ उसके एनालिसिस के बेसिस के ऊपर, उस पैटर्न के बेसिस के ऊपर एक अजम्पशन लेके चल सकते हैं, ठीक है। हो कुछ भी सकता है, लेकिन बिकॉज जस्ट कुछ भी हो सकता है इसका मतलब कि हम कम करना छोड़ देंगे? नहीं ना। तो मैं चाहती हूँ रिजल्ट तुम्हारा जैसा भी आएगा, उस दिन जो कुछ भी होगा उसको एक जेल में बंद कर दो, ताला लगा दो, उसकी चाबी लेके कहीं दूर फेंक दो, आंख बंद करके अज्यूम दिस एवरी टाइम दैट यू थिंक अबाउट द रिजल्ट। अज्यूम दिस इज अ साइकोलॉजिकल ट्रिक, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, तो रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब जैसा भी होगा वो हमें तभी पता लगेगा। अभी हमारा काम है पढ़ना, तो प्लीज पढ़ दो, अब पढ़ लो बच्चों, बिकॉज बहुत कम टाइम रहता है। उसी तरीके से नाउ इफ आई टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू डेफिनेटली नीड टू डू, तो एक हो गए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एक हो गए पीवाईक्यूज। रिवीजन मस्ट है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया लेकिन एक बार भी डिटेल रिवीजन नहीं किया था, तो नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अभी क्वेश्चन आ रहा है कि दी लेकिन इतना कम टाइम रहता है, मानो अभी हम 0 पे हैं, तो कैसे हम कवर भी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे, मैं बताऊंगी तुम्हें, डोंट वरी। आगे पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को देखना, ठीक है। और बाकी फुल मॉक सॉल्व करने बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं इंडिया के टॉप नीट एडुकेटर्स के साथ एडुकार्ट की हेल्प से 20 मॉक पेपर्स तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसके अंदर OMR शीट इंक्लूडेड है। 20 फुल PCB बेस्ड मॉक टेस्ट हैं ये, नीट के पैटर्न के ऊपर ही, नीट के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर ही। तो अगर तुम इन मॉक पेपर्स को खरीदना चाहते हो तो इसका बाय लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो उनको तुम खरीद सकते हो फुल मॉक के लिए। बाकी जो बच्चे फिजिक्स के लिए, स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए मेरी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही है, तुम लोग उसमें भी एनरोल कर सकते हो। तो यार मैं बहुत सारी चीज़ें रन करवाती हूँ बिकॉज आई नो एक्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्कोर लाइक रियली गुड इन फिजिक्स। सो सिंपली ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि आज भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट है 2 बजे अन अकेडमी के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, तो तुम लोग एनरोल कर सकते हो। लिंक अगेन तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
तो ये अब वो सारी चीज़ें होगी जो तुम्हें करनी है और नहीं करनी है। इस समय मैंने तुम्हारे 9 मिनट ले लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ कि कौन सी व्हाट इज़ द स्टेप वाइज़ गाइड जिसकी हेल्प से तुम लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे, गिवन अभी तुम किसी भी लेवल के ऊपर हो। तो नंबर 1, कंप्लीट अ चैप्टर। अब जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्रैश कोर्स में हैं, ऑब्वियस सी बात है वो कंप्लीट करेंगे चैप्टर को हमारी प्लस क्लासेस की हेल्प से। और जो बच्चे अभी यूट्यूब की हेल्प से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो सिंगल शॉट सेशंस की हेल्प से कंप्लीट करो। जैसे कि मानो तुम वर्क एनर्जी पावर को कंप्लीट करना चाहते हो, तो सर्च करो वर्क एनर्जी पावर तमन्ना चौधरी। अगर तुम्हें 2 वीडियोज़ मिल रहे हैं, तो जो जो वीडियो छोटा होगा, उस वीडियो की हेल्प से तुम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करोगे। उसके बाद अगर मानो तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, जैसे अगेन जो बच्चे मेरे अल्फा क्रैश कोर्स में हैं, तो मैं उनको ऑलरेडी एक डीपीपी चैप्टर वाइज डीपीपी प्रोवाइड करती हूँ, जिनका नाम है ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चन पीडीएफ। अगर मानो तुम्हारे पास वो पीडीएफ नहीं है, या फिर मानो तुम्हारे पास अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस को तुम एक डीपीपी की फॉर्म में ले लो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज को सॉल्व करो खुद से। जैसे कि मानो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुमने किया, और उसके ऊपर तुमने पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज ले लिए, टेकिंग एन अजम्पशन के 10 पीवाईक्यूज हैं, तो उन 10 पीवाईक्यूज को एक साथ लगाओ। ऐसे नहीं कि दूसरे क्वेश्चन में अटके तो तुम अब दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हो, नहीं, उन 10 पीवाईक्यूज को खुद से लगाओ। जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने पीवाईक्यूज को लगाने की कोशिश करो, और फिर बाद में अल्टीमेटली देखो कौन सा क्वेश्चन सही गया है, कौन सा क्वेश्चन गलत गया है, जो क्वेश्चन गलत गया है कहाँ पर चूक रह गई, और जो क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो तुम्हारा बिल्ड नहीं हुआ है, उसको एनालाइज करके बिल्ड करो। दिस इज वॉट यू नीड टू डू। और उसके बाद इस तरीके से ये जो पहले के 3 स्टेप्स हैं, उसके अंदर मैंने तुम्हें बता दिया कि सबसे पहला इनिशियल लेवल ऑफ कवरेज क्या होना चाहिए, मतलब कैसे चैप्टर को अप्रोच करना है और कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस को अप्रोच करना है। अब मानो कोई बच्चा अगर इस वीडियो को ऐसे देख रहा है कि वो डिटेल रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख रहा है, यू विल फॉलो द सेम 3 स्टेप्स फॉर योर डिटेल रिवीजन एंड डिटेल क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर बाद में फॉर्मूला शीट्स बनाओ। फॉर्मूला शीट्स क्यों बनाओ ना, क्योंकि आगे जब रिवीजन आएगा और तुम लोग टेस्ट दोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि तुम्हारे पास एक ऐसी शीट्स रहे पीस ऑफ पेपर में जहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हों। ठीक है, जैसे कि अगर मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करूं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, या फिर फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से जो मेजर फॉर्मूलाज हैं वो एक शीट में लिखे हुए होने चाहिए। अगर तुम फॉर्मूला शीट नहीं बनाना चाहते हो फिजिक्स के लिए, तो ऑलरेडी मेरे 2 पेज नोट्स अवेलेबल है, तुम उनको डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। डाउनलोड कर लो, उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, और इनके अंदर जो मेजर फॉर्मूलाज है उनको सर्कल कर लो। मतलब मेरे 2 पेज नोट्स को अपने हिसाब से पर्सनलाइज करो, क्योंकि यही वो फॉर्मूला शीट्स होंगी जो तुम्हारी हेल्प करेगी एक टेस्ट की रिवीजन में। क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया कि अगर तुम नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बिना अच्छी टेस्ट सीरीज में एनरोल किए काम नहीं चलेगा। तो टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है 2 चीज़ों की वजह से। लाइक देर आर मेनी रीजंस, इफ आई जस्ट हैव टू स्टेट द टॉप 2। नंबर 1 विल बी कि तुम्हारे इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नंबर 2, टेस्ट सीरीज के बहाने से तुम रिवाइज करते रहते हो। जैसे कि मानो तुम कवर कर रहे हो अपने सिलेबस को, चाहे डिटेल कवरेज चल रही हो या फिर डिटेल रिवीजन चल रही हो, तो अगर मानो तुम्हारे पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है ना, देन यू डोंट नो व्हेन टू गो बैक टू व्हाट चैप्टर टू गो बैक एंड व्हाट चैप्टर टू गो बैक टू। ना तुम्हें ये पता है कौन से चैप्टर को रिवाइज करें, ना तुम्हें ये पता है कब रिवाइज करें। तो जब टेस्ट सीरीज होते हैं ना, तो तुम्हारे पास एक बहाना हो जाता है, तुम्हारे पास एक स्केड्यूल हो जाता है रिवीजन का। तो इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज में एनरोल करना। तुम लोग मेरी टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। अगेन टेलीग्राम पे पहुंच जाओ, सारे लिंक्स वहां पर प्रोवाइडेड है। तो मानो तुम एक टेस्ट को दे रहे हो, अभी टेस्ट से पहले तुम्हें क्या करना है, नंबर 1 अपनी फॉर्मूला शीट उठाओ, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, पीवाई की उसको तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तुम्हें दिख रहे हैं कि ये वो फॉर्मूलाज हैं जो बार बार इस्तेमाल में आ रहे हैं। बार बार लिख के उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, बार बार उनको लिख के याद करने की कोशिश करो। 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज के ऊपर। एक कोरे पन्ने के ऊपर तुम बार बार लिख रहे हो, बार बार लिख रहे हो सेम फॉर्मूला को। ठीक है, अगर तुम फॉर्मूला के ऊपर ही अगर एक और फॉर्मूला को लिख रहे हो, सबसे ज्यादा बढ़िया बात है। मतलब मानो you are memorizing the formula for the final velocity once the body has shown inelastic collision। तो तुमने एक यहाँ पर मानो इतनी जगह पे वो फॉर्मूला लिखा, फिर इसी जगह पे दोबारा से सेम फॉर्मूला लिख रहे हो, इसी जगह पे दोबारा से सेम फॉर्मूला लिख रहे हो। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी वाई दिस वर्क्स लाइक ब्रिलियंटली, आई जस्ट वांट यू टू ट्रस्ट मी दैट इट वर्क्स ब्रिलियंटली, डू दैट। ठीक है,
5-10 मिनट ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ के ऊपर दे दिए, क्योंकि नीट में क्वेश्चन तुम ये लगा लो 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं, कि या तो टू द पॉइंट बिल्कुल कंसेप्चुअल होंगे, या टू द पॉइंट बिल्कुल प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड होंगे, या फिर टू द पॉइंट बिल्कुल फ़ॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो 20 क्वेश्चंस का मतलब 80 मार्क्स होता है। तो हल्के में मत लो, ठीक है? 120 तक तुम आराम से टच कर जाओगे अगर तुम ये वाली स्ट्रैटेजी से चलते हो। तो ये फ़ॉर्मूलाज़ का ये हिसाब है, चाहे तुम कितने भी टेस्ट दो, हर एक टेस्ट से पहले जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, उनके जो मेजर फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनको बार-बार लिखोगे, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तुम लोग दोगे। उसके बाद डिटेल नोट्स को उठाओ। अगर पहली बार तुम टेस्ट दे रहे हो किसी चैप्टर के ऊपर, डिटेल नोट्स को उठाओ, गो थ्रू द डिटेल नोट्स, कंसेप्ट्स को हाइलाइट कर दो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम तुम सेम चैप्टर के ऊपर टेस्ट दे रहे होगे, तो तुम्हें सिर्फ पूरे के पूरे डिटेल नोट्स नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो हाइलाइटेड कंसेप्ट को पढ़ना है। गिव द टेस्ट। देखो, अभी ऑब्वियस सी बात है, कुछ क्वेश्चन सही गए होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं सही गए होंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं सही गए होंगे, अब तुम्हें उन सारी की सारी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। जैसे कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई होंगी बिकॉज तुम फॉर्मूला भूल गए थे, तो तुम क्या करोगे, अपनी फॉर्मूला शीट में उसके ऊपर रेड स्टार बना दो। अगर तुम्हारा इसलिए गलत गया है बिकॉज तुमने कोई सिली मिस्टेक कर दी हो, तो सिली मिस्टेक टाइम के साथ बच्चों कम होती जाएगी, जैसे जैसे तुम कंफर्टेबल होते जाओगे टेस्ट देने के लिए। लाइक देर इज नो वे ऑफ रिड्यूसिंग द सिली मिस्टेक्स विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तुम रैंडम एरर में पढ़ते हो ना, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द रैंडम एरर डिक्रीजेस। ये बिल्कुल वो वाला हिसाब है। सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करना चाहते हो, द बेस्ट वे इज टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। ठीक है? और फिर बाद में जो क्वेश्चन इसीलिए गलत गए हैं बिकॉज तुम्हारा उसके ऊपर कंसेप्ट वीक था, और अगर तुम्हें लग रहा है कि वो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है, तो तुम क्या करो, मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 777 क्वेश्चन सीरीज की हेल्प से मैंने फिजिक्स के जनरली आई कैन से मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के लिए टॉपिक वाइज बेस्ट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो एक बार जरा सा उसको सर्च कर सकते हो तुम लोग। मानो रोटेशनल मैकेनिक्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे तुम बार बार क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो तुम सिर्फ सिंपली क्या सर्च करोगे, 7777 रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक है? तो वीडियोस खुल जाएंगी। अब उन वीडियोस में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली इक्वेशन वाली वीडियो देख लो, ढूंढ लो, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना? दिस इज वन अप्रोच। So this is how you prepare for physics. You know how to cover a chapter, how to practice questions on it, कैसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस को और पीवाईक्यूज को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, वरना तुम ना तो रिवीजन को ट्रैक कर पाओगे ना अपनी गलतियों को ट्रैक कर पाओगे। तो without modifying the stepwise guide that I've provided you, if you follow this, you will be able to perform brilliantly. I'm not even kidding, brilliantly in NEET 2023। ज़ीरो लेवल पे हो अगर, तो भी तुम 120 तक टच कर सकते हो, तो तुम सोचो अगर कोई बच्चा ऑलरेडी 60 स्कोर कर रहा है तो वो और अच्छा कर पाएगा। जो बच्चा ऑलरेडी 110 के ऊपर है वो और ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। जो ऑलरेडी 130 के ऊपर है वो क्या पता 170 तक टच कर पाए। मजाक नहीं कर रही। आई एम अ फिजिक्स एक्सपर्ट। फिजिक्स एक्सपर्ट का मतलब क्या है, आई नो हाउ थिंग्स वर्क व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। फॉलो दिस गाइड एक्सट्रीमली। ठीक है? चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और जो बच्चे डेडिकेटेडली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले, नो मैटर व्हाट, कमेंट सेक्शन में हैशटैग नो मैटर व्हाट छोड़ दोगे। नो मैटर व्हाट का मतलब तुम्हारे पास बड़े रीजन आएंगे कोई काम ना करने को, चीज़ों को मॉडिफाई करने को, लेकिन तुम उन सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए, उन सारे दरवाजों को तोड़ते हुए तुम वो करोगे जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, जो कि है काम करना, भी पढ़ना नीट 2023 के लिए। नो मैटर व्हाट। अगर तुम्हें लगता है कि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया यार, आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई होगी, लग रहा है कि आज या तो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी या कम सोना पड़ेगा, चूज कम सोना। अभी ये वो वाला फेज अभी चल रहा है। ठीक है? तो कॉमन टैंट्रम्स एड्रेस कर देती हूँ। जैसे कि मैम हमसे ना क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, हमने आपकी स्टेप 1 स्ट्रैटेजी अप्लाई की, स्टेप 1 हमने पूरे चैप्टर को कवर किया, लेकिन हमें कंसेप्ट तो हमारे सब सारे समझ आ गए, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो अब क्या करें? कुछ भी नहीं करो, बस जो तुम्हें बोला हुआ है वो करो। देखो, तुमसे कितने क्वेश्चन आज सॉल्व हो रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन तुमने अभी तक क्या किया है। अब मैं उसको नहीं चेंज कर सकती, मैं बस चेंज कर सकती हूँ तुम आज जो करोगे, ताकि तुम्हारा कल चेंज हो जाए। तो तुम्हें आज क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि 10 दिनों के बाद, 12 दिनों के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फाइनली तुम्हें वो एक्चुअली में अपने टेस्ट के अंदर भी दिखने लग जाए। ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दो, क्या अब पॉसिबल है, विदाउट पुटिंग इन द एफर्ट जो जस्टिफाई करता है उस पॉसिबिलिटी को। कि मानो कोई बच्चा हर एक टीचर से लगातार पूछ रहा है क्या अब पॉसिबल है, क्या अब पॉसिबल है, क्या अब पॉसिबल है, तो ऐसे देख के लगता है कि वाओ यार, ये बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, बिल्कुल डेस्परेट है, बिल्कुल मेहनत कर रहा होगा नीट 2023 को क्रैक करने के लिए। लेकिन तुम उसका स्टडी स्केड्यूल देखोगे तो दिन में वो 4 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है? तो मत पूछो अब पॉसिबल है या नहीं है, जब तक तुम्हारे एफर्ट्स जस्टिफाई नहीं करते हैं। जिस दिन तुम्हारे एफर्ट्स जस्टिफाई करने लग जाएंगे ना, तब पॉसिबल हो जाएगा।
और जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा बेटर है बच्चों। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, लेट हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है। सो लेट अस फिक्स वट एवर कैन बी फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। ये भी पूछना बंद कर दो कि इतना सब कैसे होगा बिफोर स्टार्टिंग, स्टार्ट टुडे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तुम्हें पूरे सिलेबस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें ध्यान देना आज तुम मैक्सिमम कितने चैप्टर्स को करने वाले हो। ठीक है, तुम ऐसा भी कर सकते हो, मानो कोई ऐसा चैप्टर है फिजिक्स का जो बहुत मुश्किल है, जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स, तो एक दिन में वही चैप्टर करो। लेकिन मानो अगर तुम छोटा सा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उठा रहे हो तो उसके साथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कर लो। तो इस तरीके से कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल, रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल एंड स्टार्ट टुडे। विल यू स्टार्ट टुडे? इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, नो मैटर वॉट, बिल्कुल अच्छे से, let me see hashtag no matter what in the comment section, and that is all for this strategy. I'm hoping तुम्हें ये strategy अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक कर देंगे अगर ये strategy अच्छी लगी हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, and that is all for the video everyone. Thank you so much, have a wonderful day.